आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस करने के लिए हमें इंटरसेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है, एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, देन देखें ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस को भी कट करता हूँ और वाई एक्सिस को भी एक लाइन के ज़रिए कट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करेगी तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ ए का, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स जो वाई एक्सिस पे जहाँ पर ये लाइन कट करती है उसे मैं नेम दे देता हूँ बी का। अब ये ओरिजिन से लेकर ए तक का जो पॉइंट है वो डिस्टेंस हम ए कह देते हैं, और ओरिजिन से लेकर बी तक का डिस्टेंस उसे हम स्मॉल बी कह देते हैं। तो उस हिसाब से आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट प्लेस एक्स की होती है, सेकंड प्लेस वाई की होती है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस ए है, इसे मैंने ए कह दिया, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई ज़ीरो होता है। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास बी है, तो आपके पास ये बी पे कैपिटल बी के ऊपर पॉइंट बी, वाई पॉइंट की जगह बी आ गया, और वाई एक्सिस पर एक्स ज़ीरो होता है इसलिए ज़ीरो। देखिए आप इंटरसेप्ट्स, इफ़ अ लाइन intersects x-axis at a0, then a is called x-intercept of the line. Second, if a line intersects y-axis at 0b, then b is called y-intercept of the line. देखें ये आपके पास जो x एक्सिस को कट करता है वो x इंटरसेप्ट है, जो y एक्सिस को कट करता है वो y इंटरसेप्ट है। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस की 6 कंडीशंस को। तो सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं थ्योरम की। इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। कि हमारे पास जो रिजल्ट है, स्टूडेंट आप देख, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, देन हम वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, जब आपने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वहाँ आपने इंक्लाइन लाइन रिप्रेजेंट की जो एक्स एक्सिस को भी कट करती है और वाई एक्सिस को भी कट करती है, और उस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो एंगल अल्फा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट दोनों को यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वो हम वाई इंटरसेप्ट की कर रहे हैं। तो वाई इंटरसेप्ट मीन वाई एक्सिस कट कर रहा है, तो वो आपके पास पॉइंट सी है। तो उस लिहाज से, क्योंकि ये ओरिजिन से लेकर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर सी, इस सी पॉइंट तक ये डिस्टेंस मैंने सी ले लिया, तो वाई एक्सिस को कट किया जा रहा है, तो y का पॉइंट होगा और y एक्सिस के ऊपर x ज़ीरो होता है। एक लाइन है, उसके ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट मस्ट होगा p इंटू एक्स वाई। उसके अलावा से अगर हम लेना चाहें तो वो कन्वर्ट हो जाएगी 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, बट अदरवाइज लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लाजमी होगा p इंटू एक्स वाई। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। लेट p इंटू एक्स वाई बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन L with slope m and y intercept c as c into 0c and p into xy lie on the line. So the slope of the line is, आप देखें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास जो स्लोप का फॉर्मूला था लाइन के ऊपर दो पॉइंट से हमने फॉर्मूला ड्राइव भी किया था, वो हमारे पास m का जो फॉर्मूला था tan अल्फ़ा, वहाँ से हमने y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ये फॉर्मूले को कैलकुलेट किया था। अगेन आई रिपीट, जो स्लोप का फॉर्मूला था वो हमारे पास था y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो डियर स्टूडेंट देखें, इस लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट हैं, एक p ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है और दूसरा c 0 c।
अब आप देखिए मैं स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। आप कंसिडर कर लें ये वाला जो पॉइंट सी वाला पॉइंट है ये हमारे पास x1 y1 है और p वाला पॉइंट x2 y2 है। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो देखिए y2 की जगह y है, मैं y में से माइनस कर रहा हूँ y1 वाला रिजल्ट c। तो m इज इक्वल टू y माइनस c डिवाइडेड बाय, देखें डिवाइड बाय x2 माइनस x1। x2 की जगह x है और x1 की जगह 0 है, तो मैंने x माइनस 0 लिखा। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखें y माइनस सी और डिनोमिनेटर में x बचेगा, x को मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स और माइनस का c राइट साइड पर जाकर प्लस का c हो जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज एन इक्वेशन ऑफ line L. The equation of the line for which c is equal to 0. अब डियर स्टूडेंट देखें, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखें द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच c इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि अगर ये जो c कोऑर्डिनेट्स हैं ये 0 और c हैं, अगर आपके पास ये स्मॉल c जो है अगर ये भी 0 हो जाए तो डियर स्टूडेंट देखें ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर जब ये वाला डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। जब ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो देखें वहाँ पर x वाला पॉइंट भी 0 है और y वाला पॉइंट भी 0 है। उसने कहा कि c को 0 कर दें। अगर डियर स्टूडेंट अगर आप c को 0 करते हैं रिजल्ट बचता है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, y इज इक्वल टू एम सी लिखा हुआ है बुक में, मगर डियर स्टूडेंट यहाँ पर एम एक्स आएगा। इन दिस केस द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। मैं अगर आपको मेंशन भी कर दूं पेन के साथ तो डियर स्टूडेंट रिजल्ट आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये रिजल्ट डियर स्टूडेंट y इज इक्वल टू एम एक्स आएगा, एम सी नहीं आएगा। जब आप c को 0 करेंगे तो रिजल्ट आपके पास c ख़त्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। और इसका मतलब है कि जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करेगी। तो नेक्स्ट हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। थ्योरम हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन L with slope m and passing through a point q into x1 y1 is। तो डियर स्टूडेंट एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मेंशन की और एक मैंने वर्टिकल लाइन मेंशन की और एक्स वाई प्लेन में मैंने एक इंक्लाइन ले ली, इंक्लाइन लाइन। तो देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की, लाइन L जो कि इंक्लिनेशन एंगल बना रही है अल्फ़ा। अब डियर स्टूडेंट देखिए मैंने कहा था लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मस्ट होगा p इंटू एक्स वाई। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसका मतलब है वन पॉइंट फॉर्म। उस आर्बिट्रेरी पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट मस्ट यहाँ पर होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में, जो कि मेंशन है q x1 y1। डियर स्टूडेंट्स आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो देखें प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं। ये रिजल्ट हमने ड्राइव करना y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। लेट p इंटू एक्स वाई बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन with slope m and passing through q into x1 y1 as q into x1 y1 and p into xy both lie on the line। ये दोनों जो पॉइंट है उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज, डियर स्टूडेंट मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड करूँगा। अब तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो देखें मैंने आपको कहा था P वाले पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं x2 y2 और Q वाले पॉइंट को हम x1 y1 ही रहने देते हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास M का रिज़ल्ट क्या आएगा, y2 की जगह y है, y में से माइनस करूँगा y1 तो ये y माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो x2 की जगह x है उसमें से माइनस कर देंगे x1।
तो ये रिजल्ट y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। तो जब x माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई होगा m के साथ, तो डियर स्टूडेंट रिजल्ट आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 विद स्लोप m। तो ये हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म को ड्राइव कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है और आर्बिट्रेरी पॉइंट के अलावा एक पॉइंट मस्ट होता है लाइन के ऊपर। अब हम नेक्स्ट सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का दूसरा नेम है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम लाइन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट के अलावा एक पॉइंट और हो, तो हमने अभी रिजल्ट ड्राइव किया y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन और इज इक्वल टू m की जगह हम अगर m का फॉर्मूला यूज़ कर लें tan अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन l। डियर स्टूडेंट, अब आप देखें, अगर मैं tan अल्फ़ा को लिख दूं sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा, तो देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा। अगर यहाँ मैं रिप्रेजेंट करूँ y माइनस वाई वन डिवाइड बाय x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। डियर स्टूडेंट, देखिए हम tan अल्फ़ा की जगह पुट कर दें sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास वो रिजल्ट बन जाएगा जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो देखें आप, अगर मैं इस y माइनस वाई वन जो रिज़ल्ट है हमारे पास, इसको मैं इधर रहने देता हूँ, y माइनस वाई वन और इस साइन अल्फ़ा को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ। इज इक्वल टू, और ये x माइनस एक्स वन को मैं इधर ले जाता हूँ, तो रिजल्ट ये सुना आपके पास x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय ये हमारे पास cos अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उधर cos अल्फ़ा है। डियर स्टूडेंट, ये रेशियोज जो हैं ये इक्वल हैं, क्योंकि y माइनस वाई वन डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाय cos अल्फ़ा। इसको हम खुद से एक नेम सेलेक्ट कर लेते हैं r से, खुद से हमने इसको r कह दिया। अब डियर स्टूडेंट, समटाइम ये भी पूछा जाता है कि इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों रेशियोज y माइनस वाई वन डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर cos अल्फ़ा, ये दोनों रेशियोज सेम है। तो जिस वजह से हम इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हम टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू two points q into x1 y1 and r into x2 y2 is y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 multiply x minus x1, और y minus y2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x2।
अब डियर स्टूडेंट आप एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करें। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। आपने इंक्लाइन लाइन रिप्रेजेंट की एक्स वाई प्लेन के अंदर। आपको पता है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा पी इंटू एक्स वाई। अब इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के अलावा दो पॉइंट अलग से होंगे, इसीलिए हम इसे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं। तो इस लाइन के ऊपर इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के अलावा मैंने एक पॉइंट क्यू लिया, क्यू इंटू एक्स वन वाई वन, और एक आर पॉइंट लिया x2 y2। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट के अलावा डियर स्टूडेंट इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स और भी हैं। अब आप माइंड में रखिएगा p इंटू एक्स वाई एंड q इंटू एक्स वन वाई वन। p से लेकर q तक, q से लेकर r तक और p से लेकर r तक। अगर आप 3 डिफरेंट वेज से आप इसका स्लोप फाइंड करते हैं इस लाइन का, p से q तक, q से r तक और p से r तक, तो डियर स्टूडेंट्स सबका स्लोप सेम आएगा। स्लोप सेम इसलिए आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या कि 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो ऐसे पॉइंट, ऐसी लाइन को, ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। स्टेटमेंट पढ़ें, लेट p इंटू एक्स वाई बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू q इंटू एक्स वन वाई वन एंड r इंटू एक्स टू वाई टू। सो y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन is equal to y minus y2 over x minus x2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. P, Q and R are collinear points. तो डियर स्टूडेंट ये देखें y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन रिजल्ट कैसे आया। स्लोप का फार्मूला आपको पता है, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो देखें आप y माइनस वाई वन, तो इसका मतलब है उसने पहले पी क्यू का स्लोप फाइंड किया। y में से y1 निकाल दें डिवाइड बाय x में से x1 निकाल दें। नेक्स्ट उसने y माइनस वाई टू कैसे लिखा, तो डियर स्टूडेंट उसने p से लेकर r तक का स्लोप फाइंड किया, पी आर। तो आपने y में से y2 माइनस किया डिवाइड बाय x माइनस x2, और उसके बाद उसने लिखा y2 माइनस वाई वन। तो उसने डियर स्टूडेंट आर क्यू का स्लोप फाइंड किया, तो उसने y2 में से y1 निकाल दिया और x2 में से x1 निकाल दिया। p q आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट आप 3 डिफरेंट वेज से अगर आप स्लोप फाइंड करें तो स्लोप सेम आएगा। अब आप देखें वी टेक, उसने क्या किया, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन रिजल्ट लिया इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन। उसने पी क्यू का स्लोप ले लिया और साथ में उसने आर क्यू का स्लोप ले लिया, यहाँ मेंशन कर दिया। फिर डियर स्टूडेंट देखें y माइनस वाई वन है डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन है, उसने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस एक्स वन, और बाकी y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन वैसे ही रहा। देन वो क्या करता है, y2 माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस x2 माइनस एक्स वन वाई प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट ये रिजल्ट उसने कैसे बनाया और इसको उसने डिटरमिनेंट फॉर्म में क्लोज कैसे किया, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करके देखें तो डियर स्टूडेंट आप देखें, पेन यूज़ कर लेता हूँ। अब आप देखें उसने ये रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही रहने दिया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। अब डियर स्टूडेंट देखें फ्रैक्शन हमने ख़त्म करनी है, तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो फ्रैक्शन में रिजल्ट है मैं थॉरोली दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ x2 माइनस एक्स वन को। तो डियर स्टूडेंट आप देखें y माइनस वाई वन रिजल्ट आएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन में रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे पास x2 माइनस एक्स वन है, x2 माइनस एक्स वन। नेक्स्ट आप देखें वो इसी तरीके से वो राइट साइड पे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेगा डियर स्टूडेंट, मगर जब राइट साइड पे वो मल्टीप्लाई करेगा तो आप ये देखें ये रिज़ल्ट कट जाएगा x2 माइनस एक्स वन जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आएगा y2 माइनस वाई वन
देन आप देखें आपके पास रिज़ल्ट जो बचेगा वो x माइनस x1 बच जाएगा। देन आप देखें जब मैं इस y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा x2 माइनस x1, तो डियर स्टूडेंट y के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और इसी तरीके से माइनस y1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा डियर स्टूडेंट, तो रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा माइनस y1 x2, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेक्स्ट रिज़ल्ट आ जाएगा x1 y2, सॉरी x1 y1, x1 y1 नेक्स्ट इज इक्वल टू ये y2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस x1 से, या फिर मैं इस x को मल्टीप्लाई करूँ, x और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है, मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपके पास जो रिज़ल्ट है y2 माइनस y1 के साथ y2 माइनस y1, और फिर उसके बाद माइनस x1 को मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, तो माइनस x1 मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और रिजल्ट ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा x1 y1, x1 y1। तो देखें ये प्लस का x1 y1, ये प्लस का x1 y1, ये कट जाएगा, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब आप देखें कि मैं इस x इंटू y2 माइनस y1 को इधर लेके जा रहा हूँ लेफ्ट साइड पर। कहाँ लेके जा रहा हूँ? इस रिज़ल्ट को x इंटू y2 माइनस y1 को जो मैं लेफ्ट साइड पर लेके जाऊँगा, तो ये x वाला रिज़ल्ट माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस का। मगर जब ये माइनस का होगा तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, y2 माइनस y1 से नेगेटिव कॉमन ले लूँगा, तो ये माइनस का x पॉजिटिव हो जाएगा और y2 माइनस y1 हो जाएगा y1 माइनस y2। तो डियर स्टूडेंट ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास। अगर फिर भी मैं आपको, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं स्टेप करके कर देता हूँ आपको। तो डियर स्टूडेंट जब ये वाला रिज़ल्ट जब लेफ़्ट साइड पर आएगा माइनस का x हो जाएगा, मगर मैं इसको प्लस का x ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव तो आया था मगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो वो रिज़ल्ट फिर मेरे पास आ जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस का y1 माइनस y2 हो जाएगा ये रिज़ल्ट y2 हो जाएगा। और नेक्स्ट ये वाला जो रिज़ल्ट है, यहाँ से इस y वाले रिज़ल्ट से भी मैं x2 माइनस x1 से मैं नेगेटिव कॉम लेता हूँ, तो प्लस का y जो है माइनस का y हो जाएगा, और जो ब्रैकेट वाला रिज़ल्ट है डियर स्टूडेंट ये चेंज हो जाएगा, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2। और फर्दर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या रिज़ल्ट बच गए, ये माइनस का x1 y2 इधर आके प्लस का x1 y2 हो जाएंगे, x1 एंड y2, और ये जो ऑलरेडी रिज़ल्ट उधर है ये तो माइनस का ही रहेगा, माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखें इसको, इस फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म से।
अगर मैं इसको सॉल्व करूँ डिटरमिनेंट की फॉर्म को, तो डियर जब हम फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे x आएगा और साथ में y1 माइनस का y2, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपको पता है कोफैक्टर की वजह से नेगेटिव आता है, तो माइनस का y और x1 माइनस x2। और नेक्स्ट जब हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो डियर स्टूडेंट आपके पास x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इस स्टेप को मत देखिएगा, इन्होंने डिफरेंट वे से किया हुआ है। जो मैंने सॉल्व किया इन स्टेप्स को डियर स्टूडेंट आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है। देन हम नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन जीरो x and y intercepts are a and b respectively is x over a plus y over b is equal to 1। डियर स्टूडेंट आपने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक्स इंटरसेप्ट ले लिया, उसे मैंने a0 बोल दिया और रिमाइंड में रखिएगी कैपिटल A पॉइंट है। और वाई एक्सिस के ऊपर वाई इंटरसेप्ट को मैंने B पॉइंट कह दिया, जो कि 0 और B है। और उस लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है P इंटू एक्स वाई। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला डिस्टेंस A हम, और वर्टिकल लाइन वाला डिस्टेंस हमारे पास जहाँ पे इंटरसेप्ट है वो B हमारे पास है। Let P into xy be an arbitrary point of the line whose non-zero x and y intercept are a and b। तो आपके पास x intercept a है, y intercept b है respectively। Obviously the points a into a0, ये जो x intercept है वो a कैपिटल है a0, और जो y intercept है b कैपिटल 0b lie on the required line। So by the 2 point form of the equation of line we have, डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये देखें ये वाला जो पॉइंट है ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है। तो आपने क्या किया, यहाँ से पी और ए इस इस इंटरवल का आपने स्लोप फाइंड किया इस लाइन के ऊपर, कि पी से लेकर ए तक का आप स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये P के जो पॉइंट है ये एक्स वाई रिप्रेजेंट है, मगर डियर स्टूडेंट माइंड में रखिएगा ये समझ लें ये x2 y2 है। तो आपने y2 में से y1 निकालना है, y में से मैंने 0 निकाला, डिवाइड बाई x में से मैं a निकालूंगा। तो वो x माने से इसके नीचे आना था, मगर x माने से को डायरेक्ट हमने इस तरफ ले गया x माने से। और नेक्स्ट हम जो स्लोप फाइंड कर रहे हैं वो ये जो पॉइंट आपके पास इंटरसेप्ट्स वाले रिजल्ट हैं, बी वाला रिजल्ट और ए वाला रिजल्ट। तो देखें बी वाले रिजल्ट को हम कंसिडर कर लेते हैं x2 y2, और ए वाले रिजल्ट को हम कंसिडर करते हैं x1 y1। तो y2 में से y1 निकालना है, b में से मैं माइनस कर रहा हूँ 0 और 0 में से माइनस कर रहा हूँ a, क्योंकि p a एंड b आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें अब ये माइनस का a बचेगा, माइनस का a को y को मल्टीप्लाई करें माइनस a y। देन आप b माइनस 0 b बचेगा, b को मल्टीप्लाई करें b इंटू एक्स माइनस ए। तो डियर स्टूडेंट देखें बी एक्स माइनस ए बी रिजल्ट हो जाएगा। क्या रिजल्ट हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए बी। तो डियर स्टूडेंट देखें बी एक्स मैंने वहीं रहने दिया, माइनस का ए बी मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, माइनस ए बी उधर जाके प्लस हो जाएगा, और माइनस का ए वाई अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। तो डियर स्टूडेंट मैं इस राइट साइड के ऊपर मैं 1 लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने थ्रू आउट जो रिज़ल्ट है मैंने उसी से डिवाइड कर दिया, मैंने ए बी से डिवाइड किया, ये रिज़ल्ट 1 आ गया। इधर भी आप ए बी से डिवाइड करेंगे, बी एक्स के नीचे भी ए बी डिवाइड कर दें और ए वाई के नीचे भी ए बी डिवाइड कर दें। तो बी एक्स के नीचे जब हम ए बी डिवाइड करें, बी से बी कटेगा तो एक्स ओवर ए आ जाएगा, और ए वाई के नीचे हम ए बी डिवाइड करेंगे तो ए से कट जाएगा, वाई ओवर बी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करते हैं। थ्योरम एन इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल such that the length of the perpendicular from the origin to L is P and alpha is the inclination of this perpendicular line is x cos alpha plus y sin alpha is equal to P। तो डियर स्टूडेंट ये
जस्ट मॉडिफिकेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म की। जैसे आपने एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन ली, वाई एक्सिस हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर जहाँ पर है वहाँ पर ओरिजिन कह दिया, और आपने एक इंक्लाइन लाइन रिप्रेजेंट की जहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट भी मेंशन है, वाई इंटरसेप्ट भी मेंशन है। एक्स इंटरसेप्ट को हमने ए कह दिया, वाई इंटरसेप्ट को हमने बी कह दिया, और आपको पता लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मस्ट होता है पी इंटू एक्स वाई। अब जो नेक्स्ट चेंजिंग आएंगी डियर स्टूडेंट, वो आपने माइंड में रखनी है कि आपने ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब आप ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो डियर स्टूडेंट उस लाइन के ऊपर जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसे नेम दे देंगे आर का, और ओ से लेकर आर तक के डिस्टेंस को हम नेम दे देंगे पी का, क्योंकि ओरिजिन से लाइन तक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसको नेम दे दिया पी का। और जब आपने ओ से लेकर आर तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने उस लाइन के ऊपर एक इंक्लिनेशन ड्रॉ कर देना है, एंगल अल्फ़ा। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये एंगल अल्फ़ा हो गया। तो देन आप देखें अब इसमें टू ट्राइंगल्स बन गई हैं। हम कंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। लेट द लाइन एल मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो डियर स्टूडेंट वो क्या कह रहा है कि जो लाइन एल है मीट करती है एक्स एक्सिस को भी, वाई एक्सिस मीन के इंटरसेप्ट ड्रॉ करती, काटती है एक्स एक्सिस को भी, वाई एक्सिस को भी, पॉइंट ए और बी के ऊपर रिस्पेक्टिवली। लेट पी इंटू एक्स वाई बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ ए बी एंड लेट ओ आर बी परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। तो डियर स्टूडेंट देन ओ आर इज इक्वल टू पी। ओ से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास पी के इक्वल है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखें फ्रॉम द राइट ट्राइंगल्स ओ आर ए एंड ओ आर बी वी हैव। अब डियर स्टूडेंट आपने इंटरसेप्ट फॉर्म भी माइंड में रखनी है, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या था, हमने ड्राइव किया एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। वही वाला रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। मगर आप एक बात समझ लें यहाँ पर डियर स्टूडेंट, अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ अगर मैं स्ट्रेट ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री का एंगल है कंप्लीट, जो मैंने पिक्चर पर ड्रॉ किया स्क्रीन पर। तो आपको नीचे वाली ट्राइंगल पर एंगल नज़र आ रहा है अल्फ़ा, और फिर मैंने ऊपर वाली ट्राइंगल पे भी एंगल मेंशन करना है। तो मैंने क्या किया, अगर कंप्लीट एंगल ये सारा 90 डिग्री है, नीचे वाला अल्फ़ा है, तो ऊपर वाला एंगल डियर स्टूडेंट्स कितना होगा? तो वो 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा क्यों आया। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं ओ आर ए। तो डियर स्टूडेंट हम नीचे वाले ट्राइंगल ले रहे हैं आर ओ ए या फिर ओ आर ए। अब आपने एक चीज़ समझनी है कि परपेंडिकुलर कहाँ पर है, हाइपोटेनस कहाँ पर है, बेस कहाँ पर है। अब नीचे वाले ट्राइंगल डियर स्टूडेंट देखें, एंगल अल्फ़ा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा आर ए ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस हमारे पास ओ ए हो गया, और जो एडजेसेंट एंगल वाली साइड है वो बेस होती है। अगेन आई रिपीट, एंगल अल्फ़ा के सामने वाला परपेंडिकुलर आर ए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आर ए के सामने वाला हाइपोटेनस ओ ए हाइपोटेनस है, और एडजेसेंट एंगल वाली साइड बेस होती है, मीन कि ओ से लेकर आर तक वाला रिजल्ट बेस है। तो मैं यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। कॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो डियर स्टूडेंट बेस हमारे पास क्या थी? ओ आर। ओ आर वाले रिजल्ट को हमने पी कहा हुआ है, मैंने पी लिखा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास ओ आर की जगह पी लिखा, और हाइपोटेनियस हमारे पास ओ ए। अब डियर स्टूडेंट ओ ए को मैं लेफ्ट साइड पर ले गया और कॉस अल्फा को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, तो ओ ए का रिजल्ट आ गया पी ओवर कॉस अल्फा। नेक्स्ट मैं ऊपर वाली ट्राइंगल लूँगा ओ आर बी। इसमें भी आप समझ लें ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब आर बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो डियर स्टूडेंट ओ बी हमारे पास हाइपोटेनस है, ओ आर हमारे पास बेस है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, एंगल के सामने ये
परपेंडिकुलर, आर बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, ओ बी हाइपोटेनस है और ओ आर वाला रिजल्ट बेस है। तो देखें एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा था, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास ओ आर पी के इक्वल है, डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास ओ बी है। तो डियर स्टूडेंट ओ बी मैं लेफ्ट साइड पे ले गया और कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा को मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लेके आ गया डिनोमिनेटर में। मगर आप देखेंगे कि साइन अल्फा कैसे रिजल्ट आया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया, 90 डिग्री का 1 मल्टीपल है तो कॉस अपनी कोरिलेशन में चेंज हो जाएगा साइन में, और बेसिक एंगल अल्फा और 90 में कुछ माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन अल्फा, इस वजह से यहाँ पर साइन अल्फा आ गया। एज ओ ए एंड ओ बी आर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ए बी। तो डियर स्टूडेंट आपको पता था ये ओ ए वाला जो ये एक्स इंटरसेप्ट है, ओ बी वाला आपके पास वाई इंटरसेप्ट है। सो इक्वेशन ऑफ ए बी इज 2 पॉइंट फॉर्म जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म हमने ड्राइव की थी अभी रिसेंटली फिफ्थ प्रूफ में, एक्स ओवर ए। तो ये वाला ओ ए वाला एक्स इंटरसेप्ट है, ओ बी वाला वाई इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट की जगह मैंने एक्स ओवर ए, उसकी जगह पी ओवर कॉस अल्फा लिखा प्लस वाई ओवर बी आना था। तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास पी ओवर साइन अल्फा है। तो डियर स्टूडेंट आप देखें कॉस अल्फा को मैं ऊपर जाऊँगा एक्स कॉस अल्फा ओवर पी, साइन अल्फा को भी ऊपर ले जाऊँगा वाई साइन अल्फा ओवर पी इज इक्वल टू 1। तो पी में एलसीएम लूँगा और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, पी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई 1 वो पी हो जाएगा आपके पास। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होंगी 6 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको ये 6 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नेसेसरी आपको आनी चाहिए और ये रिजल्ट आपको ज़ुबानी तैयार होना चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।